हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं हर स्टोरी के पहले बोलती हूँ कि जो भी कहानियाँ मैं बोलती हूँ वो कहानियाँ किताबों से पढ़ी हुई, कुछ दोस्तों से सुनी हुई, बुजुर्गों से सुनी हुई, उसी कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए ऐसे ही एक किताब से पढ़ी हुई कहानी मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक गांव में, गांव के किनारे एक पेड़ होता है। उस पेड़ के ऊपर रहता है पगली भूत, और आसपास जो भी लोग जाते हैं उसे पत्थर मार के जाते हैं। मतलब उसे पगली भूत से पत्थर खाना पड़ता है। और पत्थर खाते खाते वो परेशान होके पगली भूत उसका पीछा ही नहीं छोड़ता था। तो पगली भूत उसे कुछ खाने के लिए मांगता था, और अगर उसके खाने के लिए कुछ नहीं दिया पगली भूत को, तो पगली भूत उसके, अगर कोई औरत है या फिर मर्द, उसके सर पे जो भी बाल थे वो उस बालों को खींच के वो अपने सर पे लगा लेती थी और मुंडन करके भेज देती थी। पर आसपास के जो गांव के लोग हैं, उसी बटगाछ के किनारे जाना तो पड़ता ही था। तो पगली भूत से जो है सब परेशान हो गए थे। ऐसे में गांव के सब लोग एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक के पास जाके बोलते हैं, बड़े बड़े पैर हैं उसके, लाल लाल चूड़ियां पहनती है एक, और बहुत ही लंबे लंबे बाल है। ऐसे है पगली भूत। और पगली भूत जो है बहुत ही परेशान करने लगी है, पता नहीं कहाँ से इस गांव में आ गई है। तो तांत्रिक जो कहते हैं कि देखो, अगर पगली भूत को निकालना है तो पगली भूत के बारे में कुछ जानना पड़ेगा कि ये पगली भूत इसी पेड़ पे क्यों है और कहाँ से आया। तो गांव के एक लड़का है जो बहुत बहादुर था। तांत्रिक ने बोला कि तुम छानबीन करो कि ये पगली भूत कहाँ से आया है। तो लड़का जो है छानबीन करने लगा। तो गांव गांव से हर एक जो, और उस गांव के जो लोग हैं आसपास, बटगाछ के आसपास रहते हैं, उनसे पूछने लगा। तो एक औरत ने कहा, एक बार एक आदमी आया था बहुत साल पहले, और उसने ना एक पोटली में कुछ लाया था और वो इस बटगाछ के नीचे उसको दफना दिया। छोटा सा पोटली था, पता नहीं उसमें क्या था, और फिर चला गया। तब ये मैंने देखा था, भरी दोपहर में आया था वो। तो लड़का सोचने लगा उस पोटली में कुछ तो होगा। तो लड़का फिर क्या किया, उस बटगाछ के किनारे दिन को वो पोटली खींचने के लिए गया। तो फिर पगली भूत आ गया। पगली भूत ने कहा, कुछ खाने के लिए दो, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगा। तो उस लड़के ने कहा, अरे पगली भूत जी, मैं आपको जो है खाने के लिए ज़रूर दूंगा, लेकिन क्या है ना कि मैं दूर गांव में एक मेला लगा है, और उस मेले में ना बहुत ही यम्मी यम्मी सा पकवान बना है। बहुत ही लजीज लड्डू बने हैं, समोसे बने हैं, और चाउमीन बने हैं, बहुत तरह के लड्डू बने हैं। तो मैं उस मेले में ही जा रहा था, तो सोचा कि इस बरगाछ के नीचे थोड़ा सा ठहर लूँ, रेस्ट ले लूँ। तो आप अगर बोलो तो मैं उस मेले से कुछ खाना आपके लिए ले आऊँ। पगली भूत कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, तूने मुझे पागल समझा है, तू चला जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा, तो फिर कैसे होगा। तो पगली भूत ने कहा, तो उस लड़के ने कहा, उस बहादुर लड़के ने, कि ठीक है, मेरा एक पोटली जो है वो इस बटगाछ के नीचे है, पर किसी भी तरह आप वो रखो, किसी भी तरह उस पोटली को इस नीचे यहाँ से निकालो और मेरे हाथ में दे दो। तो वो चीज़ में से कुछ चीज़ें जो है मैं आपको रखने के लिए दूंगा, और फिर लेने के लिए जब भी आऊँगा तब आपके लिए वो पकवान जो है ले आऊँगा। तो पगली भूत कहता है, इस पेड़ के नीचे तुम्हारी चीज़ कैसे आई। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मेरी माँ के कुछ गहने हैं, वही इस पेड़ के नीचे है, तो तुम मुझे ये पेड़ उखाड़ने में मदद करोगे पेड़ के नीचे। तो पगली भूत ने फटाफट से मंत्र से, अपनी ताकत से पेड़ का जो एक जड़ है उसे उठाया, और वो पोटली उस लड़के के हाथ में दिया। लड़के ने वो पोटली खोला, तो उस पोटली में सिर्फ एक ही गहना था, एक मांग टीका था। तो लड़के ने कहा, देखिए ये मांग टीका है,
और एक चिट्ठी है। तो आप एक काम करो, ये मांग टीका रखो और मैं ये बाकी पोटली का जो चिट्ठी है इसे मैं ले जाता हूँ और आपके लिए पकवान ले आता हूँ। तो क्या होता है कि वो मांग टीका देखते ही ना पगली भूत पहचान जाता है कि ये मांग टीका जो है उसका है। और तब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था। लड़के ने चिट्ठी अच्छे से पढ़ा तो लड़के को पता चला ये जो पगली भूत है ये एक टाइम की एक रानी हुआ करती थी, गहने और पकवान खाने के शौकीन, बहुत ही शौकीन। फिर राजा के जो भी राजा का एक समय व्यवसायिक में और राजत्व में युद्ध में राजा ने अपना सब गहना सब कुछ खो दिया। ऐसे में पगली भूत से वो मांगने लगा उसके गहने ताकि वो फिर से युद्ध में लड़ सके और खर्चा चला सके। लेकिन पगली भूत ने क्या किया, वो सब कुछ गहने वगैरह दे दिया, बस एक मांग टीका रख लिया। तो राजा ने वो सारे गहने जब खोकर फिर से राजा हार गया तो पगली भूत की असली नाम महारानी वीरना है। तो राजा ने महारानी से वो मांग टीका मांगा। महारानी ने कहा कि मैं एक रानी हूँ और अगर ये मांग टीका भी मैंने आपको दे दिया तो मैं कभी की रानी नहीं रहूँगी, इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकती। फिर वो मांग टीका जो है वो उसने आत्महत्या कर लिया और राजा ने वो मांग टीका को अपने जो इस बरगाछ के नीचे रख दिया। ये पगली भूत इसी के खिंचाव से वो मांग टीका लेने के लिए इस बरगाछ के नीचे रहने लगा। तो लड़के ने जो है फिर से पगली भूत के पास आया और बहुत सारा जो पकवान समोसे वगैरह वो सब कुछ लेके आया। तो पगली भूत ने कहा कि ये मांग टीका जो है तुम रखो और किसी अच्छे काम से लगवा लेना, क्योंकि मुझसे भूल हो गई है। मुझे मेरे आखिरी गहने भी, एक औरत का आखिरी मतलब असली गहना जो है उसका पति होता है और मेरे पति ने बहुत ही परेशान होकर ये गहने मुझसे मांगे थे लेकिन मैंने नहीं दिए थे, इसलिए मेरा आत्मा जो है इस पेड़ में आके भटकने लगा और ये जो मांग टीका है ये मेरे पति भी इससे मतलब युद्ध नहीं लड़ सके। तो मेरे पति जो है एक आश्रम में रहते हैं, साधु हो गए हैं, उसने अपना सब राज्य वगैरह खो दिया है। तो ये जो मांग टीका है उनसे दे देना और कहना कि मुझे माफ़ कर दे और अपना आश्रम अच्छे से चलाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हूँ, क्योंकि इसी मांग टीका के वजह से मैं यहाँ पर थी। तो लड़के ने सुना और फिर जाके उस आश्रम में वो मांग टीका दे कर आए और उसके पति ने उसे माफ़ किया तो उसका भूत भी चला गया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आज की कहानी इतना ही, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।